दिल से निकले दुआ हमारी, ज़िंदगी में मिले आपको खुशियाँ सारी। गम ना दे खुदा कभी आपको, गम ना दे खुदा कभी आपको, चाहे तो एक खुशियाँ कम कर दे हमारी। तो ज़िंदगी में देर से ही सही परंतु कुछ बनो ज़रूर, क्योंकि समय बीतने पर लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी प्यारी सी बातों के साथ हम शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक, शानदार जानदार। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अचीवर क्लासेज बोझा पे, और जहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज अरिथमेटिक का टॉपिक। इससे पहले हम लोग एडवांस मैथ का एक पोर्शन अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में 39 वीडियो डाला हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं अब तक सीरियल से उस वीडियो को आराम से देखें। उसके बाद मैं उसमें प्रीवियस ईयर के सारे पूछे हुए क्वेश्चन करवाने वाला हूं अलजेब्रा का, उसी तरह से इसमें भी होगा। और बहुत लोगों के डिमांड पर हम पढ़ाने जा रहे हैं आज अरिथमेटिक का ये टॉपिक, जो कि है क्या, एवरेज यानी कि औसत। ठीक, इसको हम बारीकी से समझेंगे, टाइप बाय टाइप समझेंगे, और अब की बार आखिरी बार। ठीक है, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि इसके बाद औसत में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, दिल थाम के बैठ जाइए और समझना शुरू कर दीजिए। बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको सारी क्लास की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम औसत को समझना। ठीक, तो इस औसत को समझने के क्रम में सबसे पहले हमको जो जानना है उसकी बात करते हैं। व्हाट इज एवरेज, औसत होता क्या है। ठीक है, आप अभी तक जो पढ़े हैं उसके बारे में कि औसत क्या होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई औसत निकालना है कि किसी के जेब में 10 रुपया है, किसी के जेब में 15 रुपया है, किसी के जेब में 20 रुपया है, तो औसत कितना रुपया। ठीक है, तो होता क्या है औसत, तो हम जो समझेंगे वह उस आधार पर समझेंगे, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाने में आपको काम आएगा। हम जो समझाने जा रहे हैं उसको अभी समझिए, यह पार्ट आपका बेसिक है। अगर हो सके तो इस पार्ट में हम नंबर पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे, नहीं हो तो हम एक टाइप पर आधारित 3-3 क्वेश्चन प्रत्येक टाइप से करवाएंगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। पहले समझिए बारीकी से, जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको हमको समझना है। ठीक है, क्या है एवरेज, होता क्या है। ठीक है, एवरेज क्या होता है। एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एवरेज जो है वह बराबर बंटवारे को कहते हैं। ठीक है, एवरेज क्या होता है, तो एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एवरेज जो है वह किसको कहते हैं हम, बराबर बराबर बंटवारे को। ठीक है, यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में सबको बांट देना ही एवरेज कहलाता है। ठीक, तो बराबर बराबर हिस्सों में बांटने के लिए अगर मान लीजिए कि आप कोई काम शुरू करना चालू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, उसमें आपको क्या हुआ कि अगर लाभ होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, 4 आदमी है तो लाभ हुआ तो 4 आदमी बांटते हैं। ठीक, उसी तरह से अगर मान लिया कि घाटा हो गया तो क्या करते हैं हम, घाटा हुआ तो सब मिलके सहेगा। तो बस उसी बात को मायने में बैठाते हुए हमको क्या करना है, इस एवरेज के कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, एक तो होता है कि एवरेज क्या होता है, तो औसत। ठीक है, एवरेज इक्वल टू, ठीक है, सम बाय नंबर्स, यानी कि योग बटे संख्या। एक तो ये भी तरीका होता है, ठीक, कि औसत बराबरा फार्मूला होता है, औसत बराबरा योग बटे संख्या, कि जितना है वो सबको जोड़ के और जय गो है उतना से भाग दे दो तो औसत निकल जाता है। एक तो ये भी होता है। तो यहाँ से ठीक है,
हम निकाल लेंगे। अगर योग निकालना हो, चूँकि बेसिक समझाने में इसका ज़रूरी पड़ रहा है इसलिए लिख रहे हैं, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका यूज करने से ठीक है क्या होता है कि गुना जो है मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए औसत को हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि बस यूँ चुटकी बजाएंगे, आप लोगों को आंसर सिर्फ जोड़ घटाव सिर्फ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, इसलिए आराम से समझेंगे। तो औसत बराबर होता क्या है, तो औसत बराबर योग बटे संख्या। अब अगर योग निकालना हो तो यही बात की है, तो योग बराबर अगर निकालना हो तो जो एवरेज हो जाता है औसत अगुने संख्या। ठीक, बात समझ में आया, योग बराबर औसत गुने संख्या, एक बेसिक फार्मूला हुआ। ठीक है, लेकिन हमको इस तरीक़ा से नहीं बनाना है, यह हम आपको समझाने के लिए, प्रूफ करने के लिए यह यूज करेंगे, इसलिए हम बताएं। ठीक है, अब जो हम समझना है वह क्या समझना है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम आपसे पूछे 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, इसका औसत ज्ञात करें, का औसत निकाले, एवरेज निकाले, तो बेसिक से हम समझते हैं। ठीक है, कि क्या करते हैं, अगर बेसिक इस तरीके की हम बात करते हैं तो क्या था, यह संख्या, ये सब क्या वो संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस सब को जोड़ दीजिए और जितना है उतना से भाग दे दीजिए। तो योग कितना आ जाएगा सर जी, तो 5 या 10, 5 5 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 2 6 2 8 1 9 1 10 बटे क्या वो संख्या 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा 20। बेसिक है, समझा रहे हैं, इसको आप बारीकी से पहले समझिए, हमको ये यूज़ नहीं करना है, हम बताने के लिए। इसका आंसर हम जान रहे थे कि 20 होगा, डिफरेंस बराबर था, डायरेक्ट आंसर हम बीच वाला लिख देते, पहला पहला सेंटीमीटर 2 लिख देते, क्या लिख देते, सब हम आराम से समझेंगे। अगर कुछ लोग पहले से पढ़े हुए थे तो समझेंगे कि क्या फिर तो योग पर बता रहे हैं। जी नहीं, हम योग पर बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है, इसको समझिए पहले। तो ये हुआ। अब देखिए यहाँ से एक हमको बोले कि बराबर बंटवारे करने का जो तरीका होता है उसके लिए हम ही बात करते हैं। ठीक है, इधर देखेंगे इसी 10, 15, 20, 25 और 30 को। ठीक है, क्या करते हैं 10, 15, 20, 25 और 30 एज्यूम करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, कि अपना मन से औसत हम कुछ भी ले सकते हैं, औसत 0 भी ले सकते हैं, औसत 30 भी ले सकते हैं, बट होशियारी क्या करना है कि हम बीच वाला मान रखेंगे मोटा मोटी, तो जोड़ घटाव करना हमको आसान होगा। आप समझिए इसको ज़रा, औसत 20 आया है। ठीक है, मान लेते हैं हम, यह मान लिया, ठीक है नहीं, मान लेते हैं कि इसका एवरेज किसी का मन हो, चलो 10 मान लेते हैं, है नहीं 10। ठीक, और इससे हमको तुलना करना है, तो इसको हमको तुलना करना है तो कीजिए। तो यहाँ कुछ अंतर नहीं, 10 था, 10 ही है, 10 था, इसके पास कितना है तो 15 है, यानी कि +5 ज़्यादा है। 10 था, इसके पास कितना है तो +10 ज़्यादा है। बराबर बराबर बंटवारे को बोले हैं, तो भाई औसत 10 है, जब औसत कहते ही बराबर बंटवारे को हो तो बराबर बराबर बंटवारा करना है, तो 10 10 ही हमको देंगे और बाकी की बात हम बाद में करते हैं। तो वही हम देख रहे हैं कि इससे क्या है। ठीक, ये कितना है तो +15 ज़्यादा है, ये क्या है तो +20 ज़्यादा है। बात समझ में आया, यानी कि कुल मिलाकर के इस सब का जब हम तुलना किए तो क्या फ़र्क पड़ा, तो 5, 10, 15, 15, 30 और 20, 50 ज़्यादा है। अभी क्या बोले हैं कि जब ज़्यादा हो तो भी बांटना है, कम हो तो भी बांटना है, बांटना तो दोनों कंडीशन में है। यानी कि क्या देखिए कि 10 मानने के बाद टोटल मिला करके +50 हो गया, इस सब को मिलाए तो +50 हो गया। तो इसको हमको क्या करना है भाई, ज़्यादा हुआ तो अकेले तो नहीं खा जाना है, अकेले नहीं खौआ पचुआ बन जाना है, क्या करना है हमको बराबर बंटवारा कर देना है। यानी कि बराबर बंटवारे की बात कीजिए तो कै गो है, जितना में है उतना में बांट देना, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इस 50 को 5 को में बांट दीजिए, तो यह बन गया +10, 10 और ज़्यादा मिलेगा, यानी कि औसत वास्तव में 10 नहीं, इससे +10 ज़्यादा होगा, यानी कि सही औसत आपका क्या होगा 20 होगा। बात समझ में आया, यह अभी तक आपके लिए सीमित होता है। ठीक है,
4 से 5 संख्या है तो अभी तक आप मान लिया कि ऐसे भी जोड़ के निकाल लेते, लेकिन मान लिया कि अभी 10 संख्या हम लिख दे, 20 संख्या लिख दे, अब वहाँ आपको निकालना पड़े तो मुश्किल होगा वहाँ पे जोड़ना, इसलिए वहाँ पे ये तरीका लगाना आसान होता है। ठीक है, अभी यहाँ क्या माने, हम सबसे छोटका मान दिए। ठीक, अभी कंसेप्ट को समझिए कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। अब ये नहीं हो करके सेकंड कंडीशन, चलिए अब किसी का मन होता कि चलिए हम औसत मान देते हैं 30, मान लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तुलना कीजिए, क्या क्या था, संख्या था 10, 15, 20, 25, 30, औसत क्या माने हैं हम 30। गौर से देखिएगा जरा, औसत 30 माने हैं तो इससे हम तुलना करते हैं। क्या है इसमें, -20 है, 20 कम है, इसमें क्या है 30 से तो -15 है। ठीक, इससे क्या है तो -10 है। ठीक है, इसमें क्या है -5 है, इसमें क्या है तो जी 0, कोई फ़र्क नहीं है। सब में हम देख लिए कि क्या है, इससे जो मानते हैं उससे। अब इस सबको जोड़े, कितना आ गया तो 15, 5, 20, 10, 30, 20, 50, -50 आया। बात समझ में आया। तो फिर क्या बोले, कम हो तो भी बांटना है और ज़्यादा हो तो भी बांटना है। तो भाई बांटना तो हर कंडीशन में है। औसत कहते किसको है, बराबर बंटवारे को कहते हैं, बराबर बांटना है। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए और आराम से आगे का सारा क्वेश्चन बस 1, 2, 3 लिखेंगे या क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो ज़रा देखिए इसको कि इतना बटे कितना, तो 5 में बांटना है, क्या होगा तो -10, यहाँ +50 आया था इसलिए 10 जोड़े थे, लेकिन यहाँ तो 50 घाटा लगा था, सबको घाटा लगेगा, यानी कि अब 30 नहीं हो करके इससे 10 कम होगा। यानी कि वास्तव में हम औसत की बात करें तो यहाँ औसत होता कितना, तो 30 में से 10 के बाद घटाइए तो 20। ये हम कहते हैं एजम्पशन मेथड। ठीक है ना, एज्यूम करते हैं, कल्पना कर लेते हैं अपना मन से कुछ भी। ठीक है, इसी में से कुछ भी कल्पना कर लेते हैं, इससे अलग भी हम कुछ कर सकते हैं। बात समझ में आया। अब अगर यहाँ हम क्या किए, एक कंडीशन में सबसे छोटका मान दिए और एक कंडीशन में सबसे बड़का मान दिए, लेकिन यह अगर बड़का माने सबसे छोटका माने तो +50 ज़्यादा हुआ और बड़का माने, ठीक है, तो क्या हुआ -50 हुआ, तो इसको बांटे। लेकिन आपको होशियारी क्या करना है, न छोटा मानना है न बड़ा मानना है। ये कंसेप्ट था समझाना मेरा। आपको न छोटा मानना है न बड़ा मानना है, ऑन एन एवरेज बीच वाला संख्या मानेंगे। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन आसान होगा। बात मेरी को समझने का कोशिश कीजिए। जब बीच वाला संख्या मानेंगे तो इससे आपका कैलकुलेशन क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, ये मानते हैं हम, वास्तव में सही यहाँ निकलता है। ठीक है ना, ये मानते हैं, इसको हम ज़रा अभी मिटाएंगे। अब बीच वाला मान के बताते हैं कि बीच वाला मान के क्या होगा। आप लोग ज़रा इसको पॉज कीजिएगा और लिखिएगा। ठीक है, देखिए अब इसको हम बीच वाला मानेंगे तो देखिए यहाँ बीच में का यानी कि कोई भी संख्या हो, इसका हम ऑन एन एवरेज बीच वाला मान लेना है। यानी कि अगर 20 को हम औसत मान ले, 20, इससे तुलना कीजिए, औसत को 20 मान लेते तो क्या होगा, यहाँ -10 है, इसमें क्या होगा -5 है, इसमें क्या है 0 का फ़र्क, इसमें क्या है +10 है, इसमें क्या है 20 माने है तो +5 है जी, +5, और इसमें क्या है तो +10। इससे क्या हुआ सो देखिए, जब इसको हम जोड़ने चले तो -10 + 10 ख़त्म हो जाएगा, -5 + 5 खत्म हो जाएगा, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। औसत सेम टू सेम 20 ही रह गया, क्योंकि कुछ ज़्यादा कम आया नहीं। यदि ज़्यादा आता तो बराबर बांट के ज़्यादा कर देते, और कम आता तो बराबर बांट के कम कर देते। ठीक है, औसत कहते किसको है, बराबर बंटवारे को, यानी कि बराबर बराबर आपको बांट देना है, इसी को हम औसत कहते हैं। ठीक है, आप ज़रा देखेंगे, हम फिर से अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसको आप लोग को निकालना है। ठीक है, ये है, इसका औसत निकालना है। 19, 24, 17, 28, 25, इसका औसत हमको निकालना है। 19, 24, 17, 28, 25। अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि क्रम में होगा, किधरों से हो सकता है। किसी का मन है तो
तो कर सकते हैं आप, सबको जोड़ दीजिए या 2 2 4 1 5 को है 5 से भाग दे दीजिए। लेकिन हमको वो नहीं करना है, हम जो बता रहे हैं वो करना है, आपको कल्पित निकालना है, कल्पना करना है। अब देखिए क्या मन करे, आपका जो मन करे वो कर लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, मान ले, कितना मान ले तो जी हम अभी बताएं कि हमको मानना वह है जो ठीक बीच में लगभग हो। अभी ज़रूरी नहीं कि सब के एग्जैक्ट बीच में कुछ आएगा, ठीक है। किसी का मन होगा कि 19 है, 20 इसमें नहीं है, वो भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं, ठीक है। 17 मान ले, 24 मान ले, 20 मान ले, कुछ भी मान ले, आंसर तो वही आना है जी। बात समझ में आ रहा है, आंसर आपको वही आना है। ज़रा इसको देखिए आप, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम 20, किसी का मन है, चलिए 25 भी है, उधर है बीच में बॉर्डर पॉइंट, हम 20 मान लेते हैं, 17 मान लेते हैं, कुछ भी मान ले। तो 20 माने तब तुलना कीजिएगा ज़रा, तो क्या है यहाँ -1 है, ये क्या है +4 है, ये क्या है -3 है। 20 से हम तुलना कर रहे हैं, ठीक। अभी क्या है तो 20 से तुलना करेंगे तो +8 है, ये क्या है 20 से तुलना करेंगे तो +5। इस सबको हम जोड़ लेंगे तो देख लीजिए यहाँ 3 और 1 4 माइनस में प्लस में ख़त्म, ये तीनों तो ख़त्म हो गया, -3 -1 +4 ख़त्म, यानी क्या बच गया 8 5 13, 13 बच गया प्लस में। अभी क्या बोले हैं आपको, औसत किसको कहते हैं, औसत बराबर बंटवारे को कहते हैं। 13 ज़्यादा हुआ, बांट देना है भाई, कै गो था 2 2 4 1 5 गो था, इसको 5 हिस्सा में बांट दीजिए, 5 दूना 10 5 6 30, यानी कि +2.6, ठीक है, और बढ़ जाएगा, यानी कि औसत जो हो जाएगा इसका वह वास्तव में 20 नहीं 20 + 2.6 यानी कि 22.6 आ जाएगा। आपको यह विधि लगाना है, न कि सबको जोड़ के आप भाग देना, भूल जाइए सबको जोड़ के भाग देने वाला तरीका, ठीक है। और भी लिखते हैं हम, बड़ा डाटा लिख के आपको बताते हैं, इसको आप लिखिए ज़रा, देखिए ज़रा, इसका हमको निकालना है, ठीक है। जिसका जब निकालना है तो वही बात, मान तो आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन होशियारी किस में है कि हम कोशिश करते हैं कि ठीक बीच वाला लगभग बीच के मान को माने। आप कुछ भी माने, आंसर तो आना ही है, ठीक है। बीच वाला कोई मानने की कोशिश करते हैं तो जी 10 से लेकर के 34 तक है मैक्सिमम मान, यानी कि बीच वाला के आसपास हम करें, ठीक है। तो इसमें से जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़े, 25 मान सकते हैं या 28 मान सकते हैं या 30 मान सकते हैं, ठीक है। क्या करें, कुछ भी मान लेते हैं, 28 मान लें या 30, कुछ भी मान लें, औसत बराबर मान लीजिए कुछ भी, ये आंसर नहीं होगा अगर 28 मानते हैं, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ -18 है, 28 माने हैं, ठीक है, इसलिए -18 है। यहाँ 28 माने हैं, ठीक है, तो -16 है, -8 है, -3 है, यहाँ 0 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, 28 है तो फिर है -10 है, ठीक है, और -9 है। बात समझ में आ रहा है। अब ज़रा हम तुलना किए, यानी कि तुलना करने से क्या पता चल रहा है कि 6 व 2 8 प्लस में है, तो इस 8 को इस 8 से ख़त्म हो गया, कट गया प्लस माइनस, यानी कि जो बचा सो माइनस में ही बचा, तो जो माइनस में बचा सो बचा, यानी कि 18 और 16 34 3 37 10 47 और 9 कितना 56, -56 में आता है। अभी क्या बोले, औसत कहते किसको है, बराबर बंटवारे को, तो क्या गो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो भाग में इसको बांट देना है, लेकिन माइनस में आएगा। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 दशमलव -6 दशमलव, 9 × 6 = 54 के 4 हासिल 2 और 9 दूना 18, अप्रॉक्स में आगे हम नहीं छोड़ गए, -6.2, यानी कि औसत आपका क्या होगा 28 नहीं होता, 28 में से -6.2 को घटा देना है, यानी कि आपका हो जाएगा 21.8, ये हो जाएगा आपका औसत, ठीक है। सहूलियत होगा, बहुत सहूलियत होगा आपको क्वेश्चन बनाने में, इस तरीके से आप अगर समझ गए। बराबर बंटवारे को कहते हैं, कुछ भी नहीं करना है, जो मन में आए मान लेना है, कोशिश करके कि ठीक बीच वाला मन आए, ठीक है। 30 मान के बना लेते हम, 10 मान के बना लेते, कुछ भी मान के बन जाता, ज़्यादा होता बांट के ज़्यादा कर देना है, जितना कम हुआ उसको बांट देना है और जो माने उसमें से कम कर देना है, यही तो बात। यानी कि औसत
मैक्सिमम से मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम भी हो सकता है, बट हमको कोशिश क्या करना है कि हम बीच वाले संख्या को माने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बात समझ में आता है? इसको लिखने की कोशिश करेंगे आप लोग पॉज करके। चलिए अब जो हम देख ले कि ओवरऑल इस चैप्टर में हमको किस किस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ना है। बात समझ में आया? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, ठीक है, बात कर ले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक, टाइप बाय टाइप आराम से हम लोग पढ़ते जाएंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक, पहला शुरू करेंगे हम लोग बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, यह हो जाएगा बेस्ड ऑन इंक्लूजन। समझेंगे वहाँ बारी बारी से, सिर्फ इंग्लिश में लिख के छोड़ रहा है। बेस्ड ऑन इंक्लूजन का मतलब रहेगा कि आने वाला, जैसे कहेगा 10 आदमी का औसत इतना है और एक व्यक्ति इसमें आ गया तो औसत में इतना कम जाता है, वृद्धि हो जाता है या वही रहता है, यानी कि शामिल होने वाला प्रश्न। ठीक है ना, आने वाला प्रश्न, ठीक है, शामिल होने वाला प्रश्न, ठेठी भाषा में शामिल होने वाला प्रश्न। दूसरा करेंगे हम बेस्ड ऑन ईरर, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब जाएगा, एक्सक्लूजन का मतलब जाएगा, यानी कि शामिल नहीं, बाहर जाने वाला प्रश्न, बाहर जाने वाला प्रश्न। ठीक है, यानी कि ग्रुप से भागने वाला प्रश्न। चौथा रहेगा आपका, यहाँ क्या हुआ, आया, और यहाँ क्या हुआ, गया। अब साथे साथे होगा, आया भी और गया भी साथ साथ होगा, यानी कि बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट। बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट, यानी कि आने जाने वाला प्रश्न, दोनों हो जाएगा, आने जाने वाला। ठीक, दोनों पर आधारित, कि कहेगा 10 व्यक्ति का समूह है, उसमें से 2 व्यक्ति जो है इतना साल वाला, इतना साल वाला या इतना केजी वाला, जो भी हो उस पर आधारित, वह चला गया और उसके स्थान पर दूसरा आ गया। इसमें क्या हो रहा था, केवल जा ही रहा था, उसमें क्या हो रहा था, केवल आ ही रहा था। ठीक है, इसमें संख्या पर आधारित था, सम संख्या पर, प्राकृत संख्या पर, विषम संख्या पर, इस पर आधारित प्रश्न। अब होगा अगला बेस्ड ऑन ईरर, त्रुटि पर आधारित प्रश्न, त्रुटि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, त्रुटि क्या होगा, जैसे कहेगा आँख में टीन के चश्मा लग गया, लिखना था 53 और लिख दिया 33। ठीक है, मतलब गलती करते हैं कि गलती से ये काम कर लिया, गलती से वो काम कर लिया, कि हमको लिखना था 53 और 53 की जगह निकाल लिए 23, और या लिखना था 93 या 93 की जगह पर लिख दिया 39। इस तरह से जब गलती कर लेते हैं तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ता है, औसत क्या निकालना हो, तो इस पर आधारित ये हो जाएगा बेस्ड ऑन ईरर। ठीक है, यानी कि गलती पर आधारित प्रश्न। अब हो जाएगा आने वाला हो गया, जाने वाला हो गया। मेन टाइप जो होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं, हम क्वेश्चन आराम से करेंगे सबका। पहले हम इसको एक थोड़ा आप लोगों को झलक दिखा दें। ठीक है, उसके बाद हो गया हाँ बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारे पर आधारित, डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारे पर आधारित प्रश्न। ठीक, उसके बाद हो जाएगा अगला बेस्ड ऑन एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन एक चैप्टर भी है, इस एलिगेशन पर कर लेंगे बेस्ड ऑन एलिगेशन। लाइन मेथड भी होता है एक, सीखेंगे आराम से, इसको रहने दीजिए, देख लेंगे उसको बाद में, लाइन मेथड। ठीक है ना, बेस्ड ऑन एलिगेशन।
एलिगेशन यानी कि जो मिश्रण टाइप का होता है, क्या आएगा 10 लड़का का औसत इतना है, 10 लड़की का औसत इतना है, टोटल औसत इतना है, तो इस तरह से उसका अनुपात दिया हो रहेगा तो एलिगेशन। मोटा मोटी इस तरह से, या मोटा मोटी आपका होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, क्या भी है, लेकिन छूटेगा कुछ भी नहीं, इतना विश्वास रखिए, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। ये हो गया आपका मोटा मोटी। अब इस पर हम बारी बारी से टाइप बाय टाइप पढ़ना शुरू करेंगे। इसको आप लोग पॉज कीजिए, और लिखना है तो इच्छा पर आधारित, ठीक है ना, लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। लाइन मेथड भी लिख लीजिए, काहे छोड़ दीजिएगा, लाइन मेथड, ठीक। तो पॉज कीजिए और लिखिए। तो चलिए दोस्तों, क्या है कि आज की बात को हम यहीं तक रहने देते हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ इस वीडियो में, और अगली क्लास से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन, बिंदास, बिना टेंशन लिए हुए, बिना कुछ किए हुए आराम से पढ़ेंगे, सारा कुछ समझ में आएगा, बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।